कहानी की शुरुआत में हमें दरसा नाम की एक लड़की दिखाई देती है। दरसा एक बहुत ही खतरनाक आर्मी ऑफिसर होती है। दरसा यहाँ पे एक देश के प्रेसिडेंट को स्नाइपर से गोली मारने वाली थी। जैसे ही प्रेसिडेंट जहाज से बाहर निकलता है, दरसा सीधा उसे हेडशॉट मारती है। अब हमें दूसरे देश में एक लिविस नाम का आदमी दिखाई देता है। लिविस भी यहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर था। लिविस को यहाँ पे एक बहुत ही खुफिया जगह भेजने वाले थे उनके कर्नल। कहा जाता था उस जगह पे बहुत सारे एलियंस ये सब रहते हैं। एक दूसरी दुनिया का दरवाजा है वहाँ पे, जहाँ पे अगर नीचे गिरे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दरसा और लिविस दोनों को एक ही जगह पे भेजा गया था, बॉर्डर पे, जो कि आमने सामने ये दोनों रहने वाले थे। फर्क इतना था कि यह दूसरे देश के लिए काम करते थे। अब पैराशूट से उड़ के यहाँ पे जो लिविस था वह अपने कमांड स्टेशन पे पहुंच जाता है। जो ऑफिसर वहाँ पहले से था वो सब कुछ लिविस को समझा देता है कि कुछ भी हो हमें इस कमांड का रक्षा करना है। आर्मी ऑफिसर लिविस को हर एक चीज़ बता देता है कि किस तरीका से एलियंस हमला करेंगे तो कैसे बचना है। फिर वो आर्मी ऑफिसर लिविस को अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो आर्मी ऑफिसर जा रहा होता है, जो हेलीकॉप्टर उसे पिक करने के लिए आया था उसी का आदमी उसे गोली मार के फेंक देता है। ऐसा कर्नल के कहने पे किया गया था क्योंकि कर्नल नहीं चाहता था कि उस इलाके के बारे में जो कुछ भी वहाँ हो रहा है दुनिया में और कोई जाने। फ्यूचर में लिविस के साथ भी सेम यही चीज होने वाला था। और लिविस यहाँ पे अपने काम पे पूरी तरीका से लग जाता है। बहुत सारे ऑटोमेटिक मशीन थे जो कि हवाई हमले ये सब से बचाने के लिए थे। लिविस सभी का रेडियस वहाँ पे सेट करने लगता है। एक दिन लिविस यहाँ पे काफी ज्यादा बोर हो रहा था। वह जब दूरबीन से देखता है तो वहाँ पे उसे दरसा दिखाई देती है जो कि दूसरे कंट्री में सेम पोजीशन पे थी। दरसा का भी ड्यूटी यहीं पे लग गया था। दरसा भी यहाँ पे लिविस को नोटिस करने लगती है। यह दोनों दूसरे देश से थे लेकिन काफी अकेले थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। लिविस यहाँ पे दरसा को देख रहा होता है दूरबीन से। यह लोग एक दूसरे से बात करना चाहते थे लेकिन कोई भी जरिया नहीं था जिससे यह कांटेक्ट कर पाते। एक दिन जो दरसा थी वह लिविस को पेपर पे लिख के बताती है। वह उससे उसका नाम पूछती है। लिविस यहाँ पे रिप्लाई नहीं दे रहा था, बोल रहा था अपने काम से काम रखो। लेकिन कुछ देर बाद लिविस देखता है कि दरसा बोल रही थी कि उसका आज बर्थडे है और उसके अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं है। यहाँ पे लिविस को दया आ जाता है दरसा पे और वह पेपर से लिख के बात करने लगता है दरसा से। अब इन लोगों को कुछ भी बात करना होता था तो यह लोग पेपर पे लिख के बात करते थे। एक दिन अचानक से दरसा देखती है कि कुछ एलियंस उन पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। असल में एलियंस यहाँ पे लिविस पे हमला करने के लिए आ रहे थे। दरसा भी यहाँ पे लिविस का मदद करती है। वह वहाँ पे लाइट चलाती है। इन लोगों ने पहले से ही वहाँ पे बम ये सब लगा के रखा था ताकि कोई भी एलियंस ऊपर ना चढ़ पाए। यहाँ पे दरसा के कमांड स्टेशन पे जब एक एलियन चढ़ने लगता है तो उसे वहाँ पे लिविस मार डालता है। अब यह दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे थे ताकि एलियंस इन दोनों के कमांड स्टेशन पे ना पहुंच पाए। एलियंस यहाँ पे दरसा के स्टेशन पे काफी ज्यादा तेजी से चढ़ने लगते हैं। इतने में लिविस अपना मशीन गन उठाता है और वहाँ पे फायरिंग करने लगता है नॉन स्टॉप। दरसा लिविस के स्टेशन पे चढ़ने नहीं दे रही थी एलियंस को और लिविस दरसा के स्टेशन पे नहीं चढ़ने दे रहा था एलियंस को। यह दोनों एक दूसरे का बहुत ज्यादा मदद कर रहे थे। हालांकि यह लोग दूसरे देश के थे लेकिन फिर भी यह लोग एक दूसरे को बचा रहे थे। एलियन से लड़ते लड़ते यह लोग काफी थक चुके थे। दरसा यहाँ पे थोड़ा सा जख्मी भी हो गई थी। अब यहाँ पे काफी समय बीत जाता है। यहाँ पे अब ठंड का मौसम आ चुका था। यहाँ पे क्रिसमस का दिन होता है। लिविस यहाँ पे दरसा के लिए एक सांता क्लॉज बनाता है। या एक दूसरे को दूरबीन से देख देख के पार्टी करते थे। यहाँ पे काफी समय बीत जाता है। यह दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस करने लगते हैं। यह लोग चाह के भी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। एक दिन जो लिविस होता है वह अब सोचता है कि वह दरसा से मिलने कैसे भी जाएगा। लिविस यहाँ पे एक बड़ा सा रस्सी का बंडल लाता है और उसे रॉकेट लॉन्चर में बांध देता है और उस रॉकेट लॉन्चर को दरसा की तरफ फायरिंग कर देता है। इसके कारण जो रस्सी था वह दरसा तक पहुंच गया था। सही समय पे दरसा वहां पे रॉकेट लॉन्चर को बुझा देती है और उस रस्सी को एक बड़े से पेड़ से बांध देती है।
अब यहाँ पे जो लिविस था वह डेट पे जाने वाला था दर्सा के साथ। हालांकि इन्होंने एक रास्ता बना लिया था बहुत ही अच्छा। यह एक बहुत ही खतरनाक रास्ता था। अगर लिविस गलती से भी नीचे गिरता तो वह एलियंस की दुनिया में चला जाता। अब यहाँ पे बहुत समय बाद लिविस यहाँ पे दर्सा से मिल पाता है सामने सामने से। यह लोग एक दूसरे को आमने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। यह लोग बहुत ही प्यार से खाते पीते हैं और बहुत ही अच्छा डेट करते हैं। यह लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करने लगे थे और बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो जाते हैं। लिविस यहाँ पे दर्सा के पास ही रुक जाता है रात भर के लिए। अब अगले सुबह लिविस को अपने स्टेशन पे जाना था। जब लिविस यहाँ पे जा रहा होता है इतने में अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि जो ऑटोमेटिक राइफल था वह डिटेक्ट कर लेता है कि वह दुश्मन है। लिविस यहाँ पे नीचे गिर जाता है एलियंस की दुनिया में। अब दर्सा ऐसा होता देख वह अपना गन ये सब लेती है और एक पैराशूट की मदद से वह भी कूद जाती है। दर्सा किसी भी तरीका से लिविस को बचाना चाहती थी। लिविस यहाँ पे एक पेड़ पे लटक चुका था। उसको खाने के लिए एक अजीब सा मॉन्स्टर आ रहा था। लिविस के पास गन था, वह गन से गोली मार देता है उस मॉन्स्टर को। लिविस जहाँ पे गिरता है वहाँ भी एक मॉन्स्टर ही था। वह मॉन्स्टर लिविस को खाने लगता है। इतने में यहाँ पे दर्सा आ जाती है और उस मॉन्स्टर को गोली मार देती है। अब यह लोग एलियंस की दुनिया में आ चुके थे। किसी भी तरीका से इन्हें जिंदा रहना था। इस एलियंस की दुनिया में घोड़े पे सवार अजीब अजीब से एलियंस हमला कर देते हैं इन दोनों पे। किसी भी तरीका से वह लोग इन्हें पकड़ना चाहते थे। बड़ी ही मुश्किल से हर एक सेकेंड लिविस और दर्सा यहाँ पे सरवाइव कर रहे थे इस दुनिया में। यह लोग यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। यह देखते हैं कि इनके आसपास अजीब तरह का एक कंकाल रखा हुआ है जो कि इंसान का सर ये सब है। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह कौन सी दुनिया में आ गए हैं। अब कुछ समय बाद इन्हें एक छोटा सा घर मिलता है जिसके अंदर यह लोग चले जाते हैं। यह एक बहुत ही पुराना चर्च था। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े से केकड़े हमला कर देते हैं इन दोनों पे। बड़ी ही मुश्किल से यह लोग अपने जान को बचा रहे थे। वहाँ से जल्दी से भाग के यह लोग एक बंकर की तरफ जाते हैं। वहाँ पे बंकर का दरवाजा खोलकर यह लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे यह लोग पाते हैं कि अजीब अजीब सा केमिकल रिएक्शन ये सब यहाँ पे हो चुका है। असल में इस इलाके में बहुत समय पहले न्यूक्लियर फ्यूजन ब्लास्ट हो चुका था, जिसका रेडियस से यहाँ पे जितने भी इंसान थे वह सब अजीब से हो गए थे और उन्हीं को यह लोग एलियंस कहते थे। न्यूक्लियर बम के रिएक्शन के बाद वो सब इंसान नहीं रह गए थे, इसलिए इस इलाका में कोई भी नहीं आता था। यहाँ पे इन्हें एक वीडियो मिलता है बहुत ही पुराना, जिससे इन्हें सब कुछ पता चलता है कि आखिर इस इलाके में हुआ क्या था। लिविस और दर्सा किसी भी तरीका से अपने आप को यहाँ बचाना चाहते थे। दूसरे देश के होने के बाद भी यह लोग एक दूसरे से काफी प्यार करने लगे थे। अब यह लोग उस बंकर में हमेशा नहीं रह सकते थे। चारों तरफ देख के दोनों बंकर से बाहर आते हैं। अचानक से यहाँ पे घोड़े पे सवार एक मॉन्स्टर आता है और वह दर्सा के पैर में रस्सी बांध के उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। वह बहुत ही तेजी से जा रहा था। जो लिविस होता है वह भी दर्सा के पीछे दौड़ रहा होता है। पीछे भागते समय यहाँ पे लिविस को एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर बम दिख जाता है जिसको सरकार ने अभी तक ब्लास्ट नहीं किया था। अब यहाँ पे मॉन्स्टर दर्सा को लटका देता है। मॉन्स्टर यहाँ पे जैसे दर्सा को मारने वाला होता है, दर्सा उस मॉन्स्टर को जोर से लात मारती है। दर्सा एक बहुत ही खतरनाक आर्मी ऑफिसर थी। वो अपने स्किल का यूज करके अपने हाथ को खोल लेती है और उस भयंकर से मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। कुछ देर बाद यहाँ पे लिविस आके उस मॉन्स्टर को गोली मार देता है। दर्सा यहाँ पे मरते मरते बची थी। लिविस यहाँ पे सब कुछ बताता है दर्सा को कि यहाँ पे एक बहुत पुराना न्यूक्लियर बम रखा गया है। अब दर्सा को लेके लिविस वहाँ से जाने लगता है। इन लोगों को एक अजीब सा रास्ता मिलता है जिस रास्ते में अजीब अजीब से मॉन्स्टर एक पेड़ के रूप में बने हुए थे। वह लोग सांस ले रहे थे। बड़े ही आराम से बच बच के उन सभी जाल से यह दोनों आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद जो लिविस होता है वह टच हो जाता है उस अजीब से चीज़ों से, जिसके कारण वह लोग हमला करने लगते हैं। लिविस के पास एक बम था जिसको दर्सा फोड़ देती है उन अजीब से चीज़ों पे, जिसके कारण उस एलियन सभी में आग लग जाता है। अब
दरसा और यहाँ पे लिविस भागने लगते हैं वहाँ से। जब ये लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं उन्हें वहाँ पे एक गाड़ी मिलता है। लिविस यहाँ पे दिमाग लगाता है कि उस गाड़ी को वह पहाड़ पे चला सकता है। जैसे ये लोग गाड़ी से वहाँ भाग रहे थे बहुत सारा एलियंस उन पे हमला कर देता है। जो लिविस होता है वह गाड़ी को पहाड़ पे चलने लायक बना रहा था, वह गाड़ी को रस्सी से जोड़ देता है। फिर ये लोग उस गाड़ी से पहाड़ की ओर चलने लगते हैं। यह लोग काफ़ी ऊपर आ जाते हैं रस्सी की मदद से, लेकिन एलियंस भी इनके पीछे पीछे आ रहा था। यह लोग सभी एलियंस को बारी बारी करके मार रहे थे। लिविस यहाँ पे कई बार मरते मरते बचता है। एलियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में आने लगे थे, जिसके कारण जो लिविस होता है वो रस्सी को ही काट देता है और गाड़ी में आग लगा देता है। वह गाड़ी वहाँ नीचे गिर जाता है। हालांकि यह लोग अब काफ़ी ऊपर आ चुके थे, यहाँ से यह लोग एक दूसरे रस्सी से ऊपर जा सकते थे। काफ़ी देर बाद यहाँ पे दोनों ऊपर आ जाते हैं। दोनों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुके थे। अब जो लिविस होता है वह दरसा से मिलके अपने कमांड स्टेशन पे वापस जाता है। उसे यहाँ पे हुक्म मिला था कि दरसा जिस कमांड पे है उस पे हमला करके उसे मार डालो। लिविस ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहता था क्योंकि वह दरसा से प्यार करने लगा था। जो कर्नल थी वो बहुत ही अजीब थी। वह दरसा को मारने के लिए और उस स्टेशन पे कब्जा करने के लिए वहाँ पे आ जाती है। दरसा पे यहाँ पे ड्रोन से हमला कर दिया गया था। दरसा उस ड्रोन से लड़ रही होती है। इतने में लिविस भी वहाँ आ जाता है। लिविस उस सभी ड्रोन को बारी बारी करके मारने लगता है। लिविस यहाँ पे उस कमांड स्टेशन को ही उड़ा देता है और दरसा भी उसके कमांड स्टेशन को उड़ा देती है। जैसे ये लोग रडार को उड़ा देते हैं दोनों, यहाँ पे जो न्यूक्लियर बम था वो एक्टिवेट हो जाता है। वही रडार था जो न्यूक्लियर बम को रोक के रखा था। जो कर्नल होती है वो अपने लोगों के साथ जल्दी से वहाँ भागने लगती है क्योंकि इस जगह पे न्यूक्लियर बम ब्लास्ट होने वाला था। न्यूक्लियर बम की वजह से वहाँ पे जितने भी एलियंस थे वह सब के सब मारे जाते हैं और एक बहुत ही भयंकर न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। बहुत दूर वहाँ से भागकर लिविस और दरसा यहाँ पे एक वाटरफॉल में कूद जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत समय बीत जाता है। दरसा को लगता है कि लिविस मारा गया था न्यूक्लियर बम से, लेकिन दरसा जिस पिच पे काम करती थी वहाँ पे अचानक से लिविस आया था उससे मिलने। दरसा लिविस को देख के यहाँ काफ़ी खुश होती है। इसी तरह यह कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।